हेलो फ्रेंड, बजरंगी टेक में आप सभी का स्वागत है। मैं कंप्लीट वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लास स्टार्ट करने वाला हूं और इस कोर्स में हम HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, jQuery एंड PHP कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, बजरंगी टेक में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने CSS के बारे में पढ़ा था कि CSS क्या होता है और CSS कितने टाइप के होते हैं। तो मैंने आप सभी को बताया था CSS 3 टाइप के होते हैं। पहला इनलाइन CSS, दूसरा इंटरनल CSS, तीसरा एक्सटर्नल CSS। और मैंने आपको सेलेक्टर बताया था कि सेलेक्टर कितने टाइप के होते हैं। तो सेलेक्टर 3 टाइप के होते हैं, क्लास सेलेक्टर, ID सेलेक्टर एंड टैग सेलेक्टर। तो चलिए फ्रेंड प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनलाइन CSS क्या होता है। तो मैं अपने टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेता हूं। तो मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूं। इस फाइल को मैं inline.html के नाम से सेव कर लेता हूं और मैं अपने HTML कोड को लिख लेता हूं और मैं टाइटल नेम इनलाइन CSS डाल देता हूं। और मैं यहाँ पे एक हेडिंग डिफाइन कर देता हूँ S2 और मैं इस हेडिंग के बीच में अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ और मैं इसको सेव कर लेता हूँ और पेज को राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा HTML का कोड है। तो HTML का क्या काम होता है, केवल वेब पेज पे कंटेंट को डिस्प्ले करता है। और अगर हम इस कंटेंट पे, इस एलिमेंट पे अगर हमें बैकग्राउंड अप्लाई करना है या इसका कलर चेंज करना है तो हम इसके लिए CSS का यूज करते हैं। तो हम अपने पेज को ओपन करता हूँ और मैं आप सभी को बताया था कि जो इनलाइन CSS लिखने के लिए स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। स्टाइल एक इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आप अपने एलिमेंट पे बैकग्राउंड डालना चाहते हैं तो आप CSS के अंदर बैकग्राउंड कलर टाइप करना है और कौन सा बैकग्राउंड आप अप्लाई करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रेड डाल देता हूँ और CSS लिखने के बाद CSS को ब्रेक करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। मैं पेज को ओपन करता हूँ और रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो एलिमेंट हैं उस पर बैकग्राउंड अप्लाई हो गया है। अगर आप अपने इस एलिमेंट की कलर को चेंज करना चाहते हैं या आप एलिमेंट के साइज को बड़ा करना चाहते हैं तो एलिमेंट को कलर चेंज करने के लिए हम कलर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं और हम उसकी वैल्यू दे देते हैं आप कौन सा कलर डालना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने वाइट डाल दिया। तो हम इस पेज को फिर ओपन कर लेता हूँ और पेज को रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो एलिमेंट है उसका कलर वाइट हो गया है। अगर आप इस एलिमेंट को सेंटर में करना चाहते हैं तो सेंटर करने के लिए हम एलिमेंट को सेंटर करने के लिए हम टेक्स्ट अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन और लिख देता हूँ सेंटर और मैं इसको सेव कर लेता हूँ, पेज को ओपन करता हूँ और रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो ये आपका एलिमेंट है वो सेंटर में हो गया। अगर आप इसकी फॉन्ट साइज को बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फॉन्ट साइज और कितने पिक्सल आप बड़ा करना चाहते हैं तो मैं डाल देता हूँ 60 पिक्सल। तो मैं इसको सेव करता हूँ, पेज को ओपन करता हूँ और रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो आपका एलिमेंट है कि साइज़ बड़ी हो गई। तो ये था इनलाइन CSS। तो हमने भी इनलाइन CSS पढ़ा। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनल CSS क्या होता है। और इंटरनल CSS के साथ में हम अपने सेलेक्टर का भी यूज कर लेते हैं। तो चलते हैं अपने पेज पे।
तो हम सबसे पहले यहाँ पे अपने यहाँ से इनलाइन CSS को रिमूव कर देता हूँ और मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और मैं यहाँ से इनलाइन को हटा के इंटरनल CSS डाल देता हूँ। ओके, तो मैंने आप सभी को बताया था कि जो इंटरनल CSS होता है वो हेड सेक्शन के अंदर लिखते हैं, और इंटरनल CSS लिखने के लिए हम स्टाइल टैग का यूज करते हैं। तो स्टाइल को ओपन करता हूँ और स्टाइल को क्लोज कर देता हूँ। तो अब इंटरनल CSS लिखने के लिए हमें सेलेक्टर का यूज करना पड़ता है। तो मैंने आप सभी को बताया था कि सेलेक्टर 3 टाइप के होते हैं। पहला क्लास सेलेक्टर, दूसरा ID सेलेक्टर, तीसरा टैग सेलेक्टर। तो हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लास सेलेक्टर क्या होता है। तो मैंने यहाँ क्लास सेलेक्टर डाला और मैं डाल देता हूँ यहाँ पे हेडिंग। तो मैंने आप सभी को बताया था कि जो क्लास होता है उसको हम डॉट से डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डॉट, और देन क्लास की वैल्यू, क्लास की वैल्यू यहाँ पे मेरी क्या है, हेडिंग। तो मैं यहाँ पे हेडिंग को डिफाइन कर देता हूँ, और इसको कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है और क्लोज करना है, और इसके अंदर हमें लिखना है CSS। तो हम इस एलिमेंट पे बैकग्राउंड अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर। तो हम आप अपने अकॉर्डिंग जो कलर आप अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऑरेंज। तो मैं और इस पेज को सेव कर लेता हूँ, और मैं अपने पेज को ओपन करता हूँ और पेज को रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो आप पे एलिमेंट है उस पर बैकग्राउंड अप्लाई हो चुका है। अगर आप, इससे पहले मैंने बता चुका हूँ, अगर आप एलिमेंट के साइज़ को बड़ा करना चाहते हैं या आप उसी कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आपको बैकग्राउंड के नीचे अगर कलर को चेंज करना चाहते हैं तो कलर एट्रीब्यूट का यूज करना है। देन उसकी वैल्यू आप कौन सा कलर डालना चाहते हैं। तो मैं डाल देता हूँ रेड, और इसको सेव कर लेता हूँ और पेज को ओपन करता हूँ, रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो एलिमेंट है उसकी जो कलर है वो रेड है। तो अब इसकी अगर फॉन्ट साइज़ को बड़ा करना चाहते हैं तो मैं फॉन्ट साइज यूज कर लेता हूँ। कितने पिक्सल में, 80 पिक्सल कर देता हूँ। तो मैं पेज को ओपन करता हूँ, पेज को रिलोड कर देता हूँ। तो देख सकते हैं जो फॉन्ट की साइज़ है वो 80 पिक्सल हो गई है। और हम बात कर लेते हैं, तो ये था, तो इस CSS को हम कहते हैं इंटरनल CSS। और तो सेलेक्टर की बात करते हैं, तो ये था क्लास सेलेक्टर। अब हम बात कर लेते हैं ID सेलेक्टर। तो हम यहाँ क्लास को हटा के मैं डाल देता हूँ ID और इसको सेव कर लेता हूँ। और हमने आप सभी को बताया था कि जो ID होता है उसको हैश से डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे हैश डाल देता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। और मैं इसकी बैकग्राउंड को चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पिंक। ओके, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ और पेज को रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं तो ये जो एलिमेंट की जो बैकग्राउंड है वो पिंक कलर की हो गई। तो ये मेरा था ID सेलेक्टर। अब बात कर लेते हैं टैग सेलेक्टर। तो टैग सेलेक्टर क्या होता है, मैंने बताया था कि जो टैग सेलेक्टर होता है बाय डिफ़ॉल्ट हम उस टैग को डिफाइन करते हैं। और मैंने बताया था कि जो CSS होता है केस सेंसिटिव होता है। अगर मैं यहाँ पे मेरा जो S2 है वो स्मॉल में है, अगर मैं यहाँ पे S2 कैपिटल में डाल देता हूँ S2 और मैं इसको सेव कर लेता हूँ, पेज को ओपन करता हूँ, रिलोड कर देता हूँ। तो वो बात करते हैं कि टैग सेलेक्टर क्या होता है। तो हम इसको अब टैग सेलेक्टर को डिफाइन कर देते हैं। तो टैग सेलेक्टर को मैंने बताया था कि जो टैग सेलेक्टर को हमें टैग के द्वारा गेट करना होता है वैल्यू। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ S2। ओके, मैं इसको S2 डाल देता हूँ और मैं यहाँ से बैकग्राउंड को रिमूव कर देता हूँ। मैं केवल कलर डाल देता हूँ।
तो मैं कलर एट्रीब्यूट का यूज कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रेड, देन उसकी वैल्यू। मैं पेज को ओपन करता हूँ, पेज को रिलोड कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो ये मेरा एलिमेंट पे जो कलर प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो गया है। तो हमने पढ़ लिया कि आईडी सेलेक्टर क्या होता है, क्लास सेलेक्टर क्या होता है, टैग सेलेक्टर क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं। तो हमने इनलाइन सीएसएस पढ़ा, इंटरनल सीएसएस पढ़ा, बात कर लेते हैं एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है। तो मैं अपने पेज को ओपन करता हूँ और मैं यहाँ से सभी को स्टाइल को रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ पे आईडी को डिफाइन कर देता हूँ। तो मैंने आप सभी को बताया था कि जो एक्सटर्नल सीएसएस को लिखने के लिए हमें 3 मेथड को फॉलो करना पड़ता है। पहला, हमें एक पेज क्रिएट करना है और इस पेज को सेव कर देना है। पेज को सेव करते समय उसका एक्सटेंशन .css होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ test2.css और मैं यहाँ पे CSS लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दिया है, इसकी हेडिंग को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने आप सभी को बताया था कि जो आईडी होता है उससे हैश से डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे हैश डालता हूँ, देन सेलेक्टर का नाम। तो मैं अपने कर्ली ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज कर देता हूँ। तो हम सबसे पहले इस पर एक बैकग्राउंड अप्लाई करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में डाल देता हूँ येलो और मैं अपने पेज को ओपन करता हूँ, पेज को रिलोड कर देता हूँ। सॉरी, ये ऐसा क्यों बता रहा है? ये ऐसा इसलिए बता रहा है कि आपने CSS की फाइल तो बनाई, आपने एक्सटर्नल CSS की फाइल बनाई, लेकिन आपने अपने फाइल में लिंक नहीं किया। और CSS फाइल को लिंक करने के लिए मैंने आप सभी को बताया था कि तो एक्सटर्नल CSS को लिंक करने के लिए हम लिंक टैग का यूज़ करते हैं। तो हम समझते हैं। तो मैंने इससे पहले बताया था कि रिलेशन क्या होता है, टाइप क्या होता है। तो मैं बात करते हैं HRF क्या होता है। HRF का पूरा नाम हाइपर रेफरेंस होता है। हाइपर रेफरेंस का मतलब ये है कि आपको एक्सटर्नल पेज के सोर्स को यहाँ पर डालना है। तो मैंने एक पेज क्रिएट किया है test2.css। तो मैं उस पेज को यहाँ पे डाल देता हूँ CSS की। तो मैं test2.css और मैं इस पेज को कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ और पेज को रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से CSS को हम कहते हैं एक्सटर्नल CSS। तो अगर आप अपने इस एलिमेंट पे कलर अप्लाई करना चाहते हैं या आप उसकी साइज़ को बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कलर एट्रीब्यूट, देन मैं डाल देता हूँ रेड एंड डाल देता हूँ फॉन्ट साइज़ में डाल देता हूँ 50 पिक्सल। अगर आप सेंटर में करना चाहते हैं तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखना है और कंट्रोल से सेव करता हूँ, पेज को रिलोड कर देता हूँ। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।